हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 1998 नवंबर 8 नवंबर का जो पेपर कंडक्ट कराया गया था बिहार प्राथमिक शिक्षा के द्वारा की प्राथमिक शिक्षा प्रारंभिक, उसका जो पूरा 1 से 100 जो क्वेश्चन है उसको आज डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और जो क्वेश्चन का लेवल है उनको पता चल पाए। और आप लोग यकीन मानिए, आप लोग जो भी प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, अभी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए, जो भी एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं बीपीएससी को छोड़ दीजिए, तो ये जितने भी मैं अभी तक प्रीवियस से डाला हूँ, यकीन मानिए 80 से 90% यही होने वाला। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिस दिन पेपर होगा, ठीक है। तो 60 से 70% ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप लोग कुछ ज़्यादा हाई पेपर, जो हाई प्रैक्टिस सेट है उनको करने की कोशिश ना करें। ग्रेजुएट लेवल और जो ये जो एसआई लेवल का जो एग्ज़ाम जितना होता है उस लेवल की तैयारी करें। बीपीएससी के को दिया गया है पेपर भले कंडक्ट कराने के लिए, लेकिन उतना स्टैंडर्ड पेपर नहीं होगा, यकीन मानिए, ठीक है फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर है उसको देखिए, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है समान अध्ययन का, ठीक है। तो ये है आपका सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। तो कहाँ से ज्ञात होती है? ये आपको मुहरों से होती है, सील, जिसको सील भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है? ठीक है, तो वो है आपका यजुर्वेद। महायान के संस्थापक कौन है? तो महायान के संस्थापक आपके नागार्जुन है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में किस विद्यालय से था? तो कौटिल्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। निम्नलिखित में किस गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जन देव को दिया था। कमेंट सेक्शन में बताइए जो 10 गुरु हैं उनमें से इनका नंबर कौन सा है, ठीक है। निम्न में किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो वो लिखा है गुलबदन बेगम ने, ठीक है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों ने की थी, तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों ने ट्रीटी ऑफ अलीनगर यानी अलीनगर की संधि की थी। सती प्रथा का निषेध किया गया था, तो सती प्रथा का निषेध मतलब कि इसे बैन किया गया था 1829 में। कमेंट सेक्शन में बताइए कि सती प्रथा को किसने इंडिया से एबॉलिश किया, ठीक है। पूना पैक्ट किसके मध्य में हुआ? तो पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी के मध्य में हुआ। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके 1917 के एनी बेसेंट थे, ठीक है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी हैं। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो वंदे मातरम के आपके प्रथम संपादक थे अरविंद घोष थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सभी कालक्रम नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है, ठीक है। कौन पहले हुआ है और कौन बाद में हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपका हुआ है होम रूल आंदोलन, उसका बाद असहयोग, उसका बाद सविनय अवज्ञा और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये इसको मैच करना है, ठीक है। आप लोग इसको मैच करके बताइए, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, ठीक है। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था? तो भारत सरकार ने राष्ट्रगान को अधिगृहित किया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, ठीक है। और नौजवान भारत सभा आ जाए तो सरदार भगत सिंह। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो थी एम फातिमा बीवी। कौन विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय करता है? तो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा करता है।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में किसने की थी? तो ये की थी स्वर्ण सिंह समिति। कमेंट सेक्शन में बताइए स्वर्ण सिंह समिति कब ये इसकी सिफारिश की थी। ठीक है। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में ली जाती है? तो 300। आपातकाल आपका प्रेसिडेंटल 352। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका किया गया है संविधान आर्टिकल 36 से 51। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज तो ये हो जा प्रारंभ किया था? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। निम्नलिखित में किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, तो ये प्राप्त है आपका लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो बोली जाती है आपकी बांग्ला, बांग्ला के बाद तेलुगु। ठीक है। 11वें वित्त आयोग, तो उस समय 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एम खुसरो। प्रेजेंट टाइम में आपको बताना है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और वो किस राज्य से संबंधित है और उनका पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ एन के सिंह। ठीक है, और वो किस राज्य से हैं और उनका पूरा नाम क्या है कमेंट सेक्शन में आप बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? तो ये आपका कृषि, पूर्णतः कृषि है। ठीक है। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक है? तो केरल में है। केरल के बाद मिजोरम। नवी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर आपकी 7% थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र औद्योगिक विकास, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। इसी में आपका डीवीसी और जितने भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए, यहाँ तक कि आईआईटी भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ही देन है। आईआरडीपी का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आईआरडीपी प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था अक्टूबर 1980 में। अक्टूबर 1980 बिहार के 1998-99 के बजट में रुपए का घाटा देखा गया था 538.64 करोड़। तो उस समय के बजट के ही से क्वेश्चन है, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे को जरूर देखिएगा। और साथ में आप लोग नीति आयोग जो 2022 थे रिलीज हुआ उसको भी जरूर देखिएगा। DWCUA योजना संबंधित है, तो ये योजना संबंधित है आपका शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से। सुंदरवन डेल्टा बनाती है गंगा नदी में। कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे ज़्यादा सुंदरवन डेल्टा का किस कंट्री में, इंडिया में या बांग्लादेश में है? निम्नलिखित में किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है? तो वह उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें आपका गलत है राजस्थान में सल्फर। ठीक है, यहाँ पे सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा है। जलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों का एक मुख्य समस्या है, तो ये है असम तथा बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 2 अन्य देशों में केंद्र खोले हैं, तो वो कहाँ खोला है? मिस्र एवं ईरान में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो ये आपका चावल बिहार हो जाएगा। ठीक है, चावल की जगह पर पश्चिम बंगाल था, तो सही होता आपका आंसर। बाकी और सब ऑप्शन सही है। वह राज्य जहां मार्च 1998 में कपास की खेती हुए नुकसान के कारण किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्या की थी, तो वो की थी आपका आंध्र प्रदेश में। हनुमंतराव कमेटी मतलब समिति की सिफारिश निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो वह उर्वरक उद्योग से। विश्व कप फुटबॉल 1998 में हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो गैब्रियल बतिस्टो। अभी बताना है जो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, वो कौन सा टीम जीता है? ठीक है, और किस देश के प्लेयर को गोल्डन बूट मिला है? ठीक है, सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, लिएंडर पेस ने पहली ATP टूर टेनिस प्रतियोगिता निम्नलिखित में किसको हरा के जीती है? तो
ये उस समय के अकॉर्डिंग नेविल गार्डविन हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन पे ज़्यादा ध्यान देना है। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इनसाइडर पुस्तक के लेखक आपके पीवी नरसिम्हा राव हैं। भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक जनजाति आपको नागालैंड में पाई जाती है। निम्नलिखित में किस वर्ष को 1997 का दादा साहब पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था कवि प्रदीप को। ठीक है, अभी हाल ही में स्वराज पाल को नियुक्त किसे किया गया? तो ये उस समय का करंट है, तो वह लंदन में टेम्स वैली विश्वविद्यालय के कुलपति को। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो वह आपका देबू चौधरी सरोड से है। बाकी और लोग उस्ताद अल्लाह रखा तबला से, पंडित रविशंकर सितार से, बाल मुरलीकृष्णन वायलिन से। निम्नलिखित में पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षण में कौन सी युक्त हाइड्रोजन बम तकनीकी का आधार है? तो वो है आपका संलयन प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन। भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा बन उस समय के अकॉर्डिंग निर्माणाधीन है, तो ये है नई दिल्ली में। ठीक है, बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो बिहार स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको बताना है 1 अप्रैल किस सन में बिहार ये उड़ीसा से अलग हुआ और बंगाल से अलग हुआ। ठीक है, दोनों बताना कमेंट सेक्शन में। भारत ने भी हाल ही में किस देश के विरुद्ध व्यापारिक प्रतिबंध समाप्त कर अपना उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया है? तो ये उस समय का करंट है, तो उस म्यांमार हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों करंट को इक्वली कवर करना। बीपीएससी ऐसे भी करंट के लिए जाना जाता है। ठीक है, जीएस का लेवल थोड़ा ठीक रहता ही, लेकिन करंट का स्टेटस यूपीएससी के बाद अगर किसी स्टेट पीसीएस का सबसे अच्छा स्टैंडर्ड होता है करंट का, तो वो है बिहार बीपीएससी का। ठीक है, जून 1998 में आए भीषण चक्रवात में कौन सा बंदरगाह भारी क्षति का शिकार हुआ? तो उस समय आपका हुआ था कांडला। अभी हाल में आपको बताना है कि अभी हाल में जो चक्रवात हुआ है विपर जो है, उससे कौन से 2 राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित पहले आपके व्यक्ति थे सी राजा गोपालाचारी, जिसको राजा जी भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो वो आपका नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। कमेंट सेक्शन में बताना है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। 11वां ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर संपादक कौन है? तो उस समय के थे जेम्स कैमरन। अभी आपको बताना है जो 2022 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, वो फीमेल का नाम बताना है। फीमेल का नाम इसलिए बताना है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एशियन फीमेल एक्ट्रेस को ऑस्कर अवार्ड मिला है, और मेल एक्टर को बताना है और मूवी का भी नाम बताना है। ठीक है, अभी हाल ही में स्वराज पाल किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब हो गया था। भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हेलो इंडिया नामक उत्सव किस देश ने आयोजित किया है? तो ये उस समय का करंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी रंगराजन तमिलनाडु से, ये नहीं है। एफआर जैकब गोवा से, पद्मानन मिजोरम से, सूरजभान उत्तर प्रदेश से। ठीक है, जार्विक 7 क्या है? तो आपका जार्विक 7 कृत्रिम हृदय है। ठीक है, भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक विश्व में, ठीक है, विश्व में, तो वो आपका यूएस हो जाएगा। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी, ए, बी, डी पाया जाता है। ध्वनि गति धीमी होती है हवा में। पदार्थ में सबसे छोटे कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं, उसे कहा जाता है मॉलिक्यूल, अणु। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? तो विटामिन के। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, तो वो हम देख पाते हैं आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो
मांसपेशियों में जो प्रोटीन आपका पाया जाता है वो ग्लूटीन। अब ये आपका क्वेश्चन है कि बायो से है ये, एक लड़का अपने पिता से कितनी किलो क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है, तो 22 प्लस वाई, ठीक है। वाई हो तो लड़का, एक्स हो तो लड़की, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। निम्न में कौन सा मानव के लिए उपयोगी है, तो आपका केंचुआ उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है और सतह से अंतरिक्ष का नीला क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो अदरक का हम लोग तना खाते हैं। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन। ये आपका एक केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका IUPAC नाम बताना और IUPAC का कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म बताना है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड से है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 2 एथिल प्रोपेन। तो जहाँ पे ये मतलब कि हैंड होता है, इसका जितने भी हैंड होते हैं वहाँ से ये काउंट किया जाता है, तो CH हो जाएगा, तो 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो निकेल मिलाई जाती है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो वो है आपका बी समुद्र का पानी, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 मतलब CO+N2, ठीक है। LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग किया जाता है, तो एथिल मरकप्टेन। बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है, तो वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है, तो वो है आपका सोडियम एंड डोडेसिल सल्फेट। निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है, तो ये आपका डी कार्बन डाइऑक्साइड। बल का SI मात्रक क्या है, तो बल का आपका SI मात्रक है न्यूटन। निम्नलिखित में कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह से प्रयोग नहीं होता है, तो आयोडीन। निम्नलिखित में कौन सा रबड़ वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, तो सल्फर। बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का क्या नाम है, तो है हब्बल टेलीस्कोप। आँख के किस, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी हाल में भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया, किस राज्य में। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो बनता है दृष्टिपटल यानी रेटिना पे। पेड़ पौधे दिन में कौन से गैस छोड़ते हैं, तो छोड़ते हैं ऑक्सीजन। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, तो वो है आपका बी पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है, तो वो है आपका सीमेंट। सीमेंट में थोड़ा सा भी आप लोग वहाँ पे हवा लगता है तो क्या होता है, वो रिएक्शन कर लेता है और ढेला ढेला टाइप का हो जाता है। एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है, तो वो 72 बार होता है। परम शून्य बराबर होता है तो 273.16 फ़ारेनहाइट के होता है, ठीक है। -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका शुक्र है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में आपको आंसर बताना कितना होगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है, तो वो है आपका सोयाबीन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है, तो वो है आपका नायलॉन। मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है मूत्र में, ठीक है। किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल अधिक दूध देने वाली है,
तो वो आपकी जर्सी का है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह ताप के कारण अधिक फैलता है। सूर्य मुख्यतः बना है, तो सूर्य मुख्यतः बना है आपका हाइड्रोजन से। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन है। अब आपको मैं कल से 1999 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग 3-4 प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मैं बीपीएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर है टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज उसे कंप्लीट करा दूंगा। ज़रूर देखिएगा सारे प्रीवियस ईयर को। आप चाहे जहाँ से भी प्रैक्टिस सेट करते हो, यकीन मानिए आप लोग प्रीवियस ईयर को देख के जाइएगा। गारंटी के साथ मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं, यहीं से रिपीट होते हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप लोग ज़रूर इसको देख के जाइए, प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, ज़्यादा फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन। थैंक यू।